नमस्कार दोस्तों, मैं कवि विनेश शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के पन्ने से एक महान क्रांतिकारी की दास्तां। एक ऐसे क्रांतिकारी की दास्तां यदि जिनका प्लान कामयाब हुआ होता और उनके साथी ने गद्दारी नहीं की होती तो हमारा मुल्क, हमारा देश, जो कि 32 साल पहले ही यानी कि 1915 में, जो कि 1947 तक लग गए जिसे आज़ादी मिलने में, वह देश 1915 में ही आज़ाद हो चुका होता। यदि उस क्रांतिकारी महान सपूत के प्लान को कामयाबी मिल गई होती और उसके साथी ने गद्दारी नहीं की होती तो। दोस्तों, जब भय में लोग घरों में भी सहम कर रहते थे, वो अकेला जहां अंग्रेजों को देखता उन्हें पीट देता था। यह कोई और नहीं बल्कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जो कि साथियों के बीच बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी दास्तां है। जब उन्होंने अपने क्षेत्र में एक बिगड़ैल घोड़े को नियंत्रित किया तो वह अपनी बहादुरी के लिए आसपास मशहूर हो गए। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी परवरिश उनके ननिहाल में हुई। अपने मामा के साथ अक्सर उनका मिलना रविन्द्रनाथ टैगोर से होता था, जिसने उनके जीवन को बहुत प्रभावित किया। वो ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान और राजा हरिश्चंद्र जैसे रोल नाटकों में करने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने एक भारतीय का अपमान करने पर एक साथ 4 अंग्रेजों को पीट दिया। अंग्रेज भी उनसे उलझने से बचने लगे। कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनको स्वामी विवेकानंद का सानिध्य मिला, जिनसे उन्हें भरोसा मिला कि स्वस्थ फौलादी शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सन 1899 में मुजफ्फरनगर में बैरिस्टर पिंगले के सेक्रेटरी बनकर पहुंचे, जो बैरिस्टर होने के साथ साथ एक इतिहासकार भी था। जिसके साथ रहकर जतीन ने महसूस किया कि भारत की एक अपनी नेशनल आर्मी होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनके गांव में एक तेंदुए का आतंक था तो उसे जंगल में ढूंढने निकल पड़े, लेकिन सामना हो गया रॉयल बंगाल टाइगर से। जतीन ने उसको अपनी खुखरी से मार डाला। बंगाल सरकार ने एक समारोह में उन्हें सम्मानित भी किया। तभी से उनका नाम बाघा जतीन पड़ गया। 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब कलकत्ता आए तो उनके काफिले की एक गाड़ी की छत पर कुछ अंग्रेज बैठे हुए थे और उनके जूते खिड़कियों पर लटक रहे थे। गाड़ी में बैठी महिलाओं के बिल्कुल मुंह पर भड़क गए जतीन और उन्होंने अंग्रेजों से उतरने को कहा, लेकिन वो नहीं माने तो ऊपर चढ़ गए बाघा जतीन और एक एक करके सबको पीट दिया। तब तक पीटा जब तक कि सारे नीचे नहीं गिर गए। लेकिन इस घटना से 3 बड़े काम हुए। पहला बड़ा काम यह हुआ कि अंग्रेजों के भारतीयों के व्यवहार के बारे में उनके शासकों के साथ साथ दुनिया को भी यह पता चला कि भारतीयों के मन से उनका खौफ निकल गया है और बाघा जतीन के नाम के प्रति क्रांतिकारियों के मन में सम्मान और भी बढ़ गया। 3 साल के लिए जतीन को दार्जिलिंग भेजा गया, जहां उन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा बाधव समिति की शुरुआत की। सिलीगुड़ी स्टेशन पर फिर अंग्रेजों के एक मिलिट्री ग्रुप से उनकी भिड़ंत हो गई। कैप्टन मर्फी की अगुवाई में अंग्रेज ने जतीन से बदतमीजी की तो जतीन ने अकेले उन 8 को जमकर मारा। इसी बीच फोर्ट विलियम में तैनात जाट रेजिमेंट को भड़काने के आरोप में जतींदा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन दिनों फोर्ट विलियम से देश की सरकार चलती। अंग्रेज सरकार बाघा जतीन, अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस जैसे कई बंगाली क्रांतिकारियों से तंग आ गई थी। चेक के ही रास हेडविक ने बाद में लिखा कि इस प्लान में अगर इमैनुअल
विक्टर वोस्का न घुसता तो किसी ने भारत में गांधी का नाम तक ना सुना होता और राष्ट्रपिता बाघा जतिन को कहा जाता। पुलिस को सुराग मिला कि जतिन और उसके साथी कपिटपड़ा गांव में हैं। जतिन के साथ मनोरंजन और चिंतप्रिया थे। वहां से वो निकल भागे। जतिन और उनके साथी जंगलों की तरफ भागे। अंग्रेजों ने जतिन पर भारी इनाम का भी ऐलान कर दिया। अब गांव वाले भी उन्हें ढूंढने लगे। इधर भारी मात्रा में जर्मन हथियार बरामद कर लिया गया। क्रांति फैल हो चुकी थी। सपना मिट्टी में मिल चुका था। 10 सितंबर 1915 में इस महान सिपाही ने अस्पताल में ही अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, सोचिए यदि ऐसे महान क्रांतिकारी की विचारधारा और प्लान सफल हो जाता तो हमें 32 साल पहले ही आज़ादी मिल गई होती और हमारा मुल्क शायद आज की अपेक्षा ज़्यादा तरक्की कर लिया होता। दोस्तों, हम कई बार महान क्रांतिकारियों जैसे जतिन नाथ दर के बलिदानों को भूल जाते हैं। उनके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और कोट कोट नमन अर्पित हो, ऐसा आप सभी से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।